एवरीवन, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि हमें हमारी वैल्यू कब समझ में आती है। तो एक क्वेश्चन शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा कि हमें कब एग्ज़ैक्टली जब आप सेल्फ लव के पिक पे जाते हो ना, तब आपको ये क्वेश्चन आपके मन में आता है कि हमें एग्ज़ैक्टली कब ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हम खुद से प्यार करते हैं, हम खुद को समझते हैं। तो चलिए आज आपका ये क्वेश्चन का आंसर मैं करती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा टर्निंग पीरियड आता है जहाँ से उसकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। पहले आप कुछ रहते हो, बाद में आप कुछ हो जाते हो। तो ऐसा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली ज़्यादातर लोग जो बदलते हैं वो अपने सबसे लाइफ के लोएस्ट फेज़ में जब आते हैं, जब हर तरफ से वो हार जाते हैं, उन्हें हर तरफ से बस निराशा ही मिलती है, चाहे वो फैमिली में हो या उनके रिश्तों में हो या दोस्ती में हो, हर जगह करियर तक में वो अगर पूरे डैमेज रहते हैं लाइफ के हर एरिया में, उस टाइम पे वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम उनके दोस्त, फैमिली कोई को वो कुछ नहीं बता पाते और कोई उनसे कॉन्टैक्ट भी करने नहीं आता उस टाइम। क्योंकि खुद हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं, इसलिए लो वाइब्रेशन में जो रहता है लोग उससे वैसे भी कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, दूर रहते हैं सबसे। तो उस टाइम हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उस टाइम एग्ज़ैक्टली हमें समझ में आता है कि ये दुनिया है क्या? ये दुनिया में हमारा कोई नहीं है हमारे सिवा। उस टाइम पे हम खुद को समझते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं अभी क्या फ़ील कर रही हूँ। मैं हमें अपनी मेन वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि उस टाइम ना हमें कोई सपोर्ट करता है, ना हम किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम खुद में वो सारी चीज़ें इतने अंदर तक फ़ील करते हैं ना, और किसी से हम शेयर भी नहीं कर पाते, चाह के भी। कितनी बार हम किसी से कॉन्टैक्ट करके नहीं बोल पाते अपनी प्रॉब्लम्स, कि अपनी वजह से क्यों किसी को परेशान करना। क्योंकि आप 10 लोगों को बताओगे जिनको आप क्लोज़ भी समझते हो, उनमें से 9 लोग ऐसे होंगे जो उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे कि ओवर सोच रही है ये, या ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी इस चीज़ को डीपली लेके बैठी हुई है। और आधे लोग ये सोचेंगे कि छोड़ो ना, उसका प्रॉब्लम है, वो अपना देखेगी। कुछ भी बहाने करके लोग टाल के निकल लेंगे। 1% ऐसे होंगे जो जेन्युइनली फ़ील करेंगे आपका पेन, जो समझेंगे कि हाँ, ये सही में अभी इस वक़्त पेन में है, तो मेबी वो आपको सपोर्ट कर दें। लेकिन वो सपोर्ट की नीड आपको उस टाइम नहीं होती है, क्योंकि आप जो डीपली फ़ील कर रहे होते हो ना, वो आप किसी को एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते हो। अगर आप 100% कोई चीज़ फ़ील कर रहे हो ना, तो आप उसका 10% ही किसी को बताओगे। आप कंप्लीटली नहीं बता सकते कि मैं एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें फ़ील कर रही हूँ। तो लोग आपको उतना ही एडवाइस देंगे जितना वो समझ पाएँगे, और लोगों का ओपिनियन अलग होता है। अगर आप चाहोगे ना कि आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे लोगों को जैसा आप फ़ील कर रहे हो, वैसा उनको फ़ील कराओ। सेम सिचुएशन पे वो लोग दूसरी तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप दूसरी तरीके से रिएक्ट करोगे, क्योंकि हर किसी का इमोशनल लेवल अलग होता है। हम ये चीज़ किसी को नहीं बोल सकते ना कि इस सिचुएशन पे इसने इतना डीपली क्यों रिएक्ट किया। वहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं, या हम किसी सिचुएशन पे बहुत नॉर्मल ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और कोई उस चीज़ पे नॉर्मल है बिल्कुल। तो सबके इमोशंस अलग होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को उस टाइम खुद तक रखते हैं। तो उस टाइम पे पहले तो हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस रहते, फीलिंग्स रहते, उस टाइम पे हम जितना बर्डन अपने ऊपर फ़ील कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं हम, उस टाइम हम बस प्रे करते रहते हैं गॉड से कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल दो, प्लीज़ मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल दो। और आप ये चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे, मैं भी इस फ़ेज़ से गुज़री हुई हूँ। मेरे साथ मैंने फ़ील किया कि बस भगवान है, आप जिस भी रिलीजन के हो, आप जहाँ जिसको भी मानते हो, आपने ये चीज़ें ज़रूर फ़ील की होंगी, मैंने भी की थी कि उस टाइम पे मुझे एक एनर्जी फ़ील हो रही थी अपने साथ। मैं अकेली नहीं फ़ील कर रही थी। उस टाइम पे मुझे फ़ील हुआ कि डिवाइन एनर्जी होती है हमारे साथ। जब कोई नहीं होता तो भगवान होते हैं, ऊपर वाला होता है। उस टाइम पे मुझे समझ में आया वैल्यू। ऐसे तो हम गॉड को भी कुछ नहीं करते ना, कि जैसे जब हम खुश रहते हैं उस टाइम गॉड को हम याद नहीं करते, जब हम पेन में होते हैं तभी गॉड को याद करते हैं। मेरे केस में क्या था ना कि मैं
हमेशा मतलब मैं हिंदू रिलीजन से बिलॉन्ग करती हूँ ना, तो मैं हमेशा शिव जी को मानती हूँ सबसे ज़्यादा, भोलेनाथ को। तो मैं कोई भी अपने लाइफ़ के टफ़ फ़ेज़ में रहती हूँ ना, मैं अपने शिव जी से, महादेव से मैं हर बात कहती हूँ, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड से बोलते हैं। हर एक फीलिंग, और मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलता है। तो उस टाइम मेरे को समझ आया कि गॉड से कनेक्शन बिल्ड करना कितना ज़रूरी है। इंसान को बेस्ट फ्रेंड बनाने से अच्छा, इंसान को कुछ भी बनाने से पहले हमें भगवान को वो चीज़ें बनानी होती है। हम भगवान से दोस्ती करनी ज़रूरी होती है। भगवान से अगर दोस्ती हो गया ना, हम अपना बेटर वर्ज़न बनते हैं। मैं जब भगवान से जुड़ी हूँ, मैं अपने शिवा से जुड़ी हूँ, तब मैं खुद से कनेक्ट हुई हूँ, क्योंकि वो हमें हमारा बेटर सेल्फ बनाते हैं। उस टाइम पे जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती है ना, खुद को लेकर नेगेटिव हो गई या कुछ भी खुद को ब्लेम करना हो गया या किसी सिचुएशन पे बहुत स्ट्रक्ड है, वहाँ पे अगर हमसे कोई गलती हो भी गई है और हम खुद को ब्लेम पे ब्लेम किए जा रहे हैं, उस वक़्त अगर हम गॉड से अपने कनेक्टेड रहते हैं ना, तो वहाँ पे वो हमें कुछ मैसेज देते हैं या हमारे अंदर सडनली एक ऐसी फीलिंग आती है कि ठीक है, जितना हो गया उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो एनर्जी हमें भगवान देते हैं, वो पावर हमें भगवान देते हैं कि हाँ, बस हो गया, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बनी, तुम यहाँ रोने के लिए, तड़पने के लिए नहीं बनी हो, तुम अच्छे जगह के लिए बनी हो, तुम अपना बेटर वर्ज़न बन सकती हो। तो वो हमें इतने लोएस्ट फ़ेज़ में लाते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे अलावा यहाँ हमारा कोई नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसी पर्सन रही हूँ ना, मैं लोगों को बहुत जल्दी लोगों से अटैच्ड हो जाती थी और लोगों को मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती थी लोगों पे, और फिर वो हर इंसान मेरे को हर्ट करता था, तो वो चीज़ें मैं इतना डीपली फ़ील करती थी ना कि मैं खुद डिप्रेस्ड हो जाती थी। मैं खुद इतने प्रॉब्लम में चली जाती थी, इतनी स्ट्रेस्ड रहती थी ना कि मैं अपनी पूरी लाइफ़ की धज्जियाँ उड़ा के रख देती थी। हर एरिया मेरी लाइफ़ का डैमेज चलता था। तो ये चीज़ें मैं तब रियलाइज़ कर पाई जब मैं अपनी लाइफ़ के सबसे लोएस्ट फ़ेज़ में थी। उस टाइम पे मैंने देखा कि जहाँ लोगों को जब भी हेल्प की नीड होती थी, लोग मेरे पास आते थे, मैं हमेशा उनकी हेल्प करती थी, हर बार। लेकिन मैं जब लोएस्ट फ़ेज़ में गई अपनी लाइफ़ के सबसे, उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था। मैं इधर-उधर देख रही हूँ कि कोई होगा जिससे मैं शेयर करूँ, मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, उस टाइम कोई नहीं था। देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं होता। लोग बस हमारे अच्छे टाइम के लिए आते हैं, लेकिन टफ़ टाइम में हमारे साथ बस हम रहते हैं। तो वहाँ पे मैं रियलाइज़ की कि हमें खुद को समझना, खुद की वैल्यू करना लोगों से बहुत ज़रूरी है। पीपल प्लीज़िंग करना छोड़ दिया मैंने। पहले मैं पीपल प्लीज़िंग कर लेती थी क्योंकि नेचुरली फैमिली से आता है वो चीज़। को समझने लगी। मैं उस टाइम रियलाइज़ की कि मैं क्या हूँ? मैं खुद को क्या समझ रही थी और मैं क्या हूँ? एग्ज़ैक्टली वहाँ पे ये चीज़ें मेरे को समझ में आई, क्योंकि जितना मैंने खुद को डाउन रखा हुआ था ना, उस फ़ेज़ में मैं 2 महीने पूरे डाउन रही, पूरी तरीके से मैं डैमेज्ड रही। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब और नहीं, बहुत मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, अब नहीं। उसके बाद से मैं उठी, मैं अपनी लाइफ़ के हर एरिया को मैंने अपना कंट्रोल उस पे पाना शुरू किया। एक-एक एरिया पे मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे अब तक कैसे चलता था मेरा और आगे मेरे को कैसा चाहिए ये एरिया। वो हर एरिया पे धीरे-धीरे मैं काम करना शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, कुछ ही महीनों में मैंने देखा कि वहाँ पे वो मेरा एरिया सही होने लगा है। मैं खुद सही होने लगी हूँ। वो स्ट्रेस्ड जो मैं फ़ील करती थी, जो बर्डन फ़ील करती थी मैं, वो चीज़ों से मैं बाहर निकलने लगी थी और ऊपर से मैंने खुद को बिज़ी रखना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों में बिज़ी रहना, नहीं। मैं लोगों से डिस्टेंस बनाने लगी थी क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि हाँ, लोग बस हैप्पी टाइम के लिए रहते हैं, ऐसे हम बस हम रहते हैं हमारे साथ हर टाइम। तो मैंने खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दिया कि हाँ, जब मेरे को ही रहना है मेरे साथ हमेशा, तो मैं खुद को सही करूँगी ना, ताकि अब कभी भी टफ़ टाइम आए तो मैं खुद को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रख पाऊँ, खुद को मैं खुद हैंडल कर पाऊँ। जो मैंने 2 महीने, 4 महीने मैं वेस्ट कर रही हूँ, वो आगे बस 1 वीक या 1 दिन बन जाए। 1 दिन वेस्ट हो बस, अगर बहुत कुछ ओवर हो रहा है तो। तो ये चीज़ें मैंने सीखी अपने लोएस्ट फ़ेज़ में। और दूसरी एक और मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अपने लोएस्ट फ़ेज़ में देखी कि भाई, खुद से ऊपर किसी को वैल्यू मत दिया करो। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ़ के सबसे लोएस्ट फ़ेज़ में होते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि आप क्या हो।
क्योंकि ऐसे बाकी टाइम आप दूसरों को प्लीज़ करने में बिताते हो, दूसरों के इमोशंस को फुलफ़िल करने में आप बिताते हो, लेकिन खुद पे आपका ध्यान कभी नहीं रहता। जब आप अपने लाइफ़ के सबसे लोएस्ट फ़ेज़ में रहते हो ना, और उस टाइम पे आप खुद को अकेला पाते हो, खुद को खुद सँभालते हो, उस टाइम आपको समझ में आता है कि ये लोग कुछ नहीं है। लोग बस आपका फ़ायदा उठाने आएँगे जब तक आप खुद को नहीं समझते। जब आप खुद को समझ जाओगे, अपनी पावर समझ जाओगे ना, उस टाइम आपको किसी की नीड की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पीपल प्लीज़िंग नहीं करना पड़ेगा कि कोई मेरे साथ रहे। आपको ये डर नहीं रहेगा कि मैं अगर इनके कुछ करूँगी नहीं तो ये मेरी लाइफ़ से चले जाएँगे। आप उस टाइम इतने कॉन्फिडेंट, इतने ब्रेव हो चुके होगे कि जो आपके साथ सही नहीं होगा, आप उसको निकाल सकोगे अपनी लाइफ़ से ईज़िली। ये पावर आ जाती है, जब हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। ये मैंने अपने लाइफ़ के सबसे टफ़ेस्ट फ़ेज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही, यही मैसेज मेरे को आपको देना था।